टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है भाई कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, व्हाट आर द कंपाउंड्स और टाइप ऑफ कंपाउंड एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, इसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं भी कंपाउंड्स क्या होते हैं। ए सब्सटेंस which is made up of two or more than two elements chemically combined in fixed proportion by mass। जो एलिमेंट आपस में एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं एंड केमिकली रिएक्ट करते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन है। इन CO2 कार्बन एंड ऑक्सीजन आर ऑलवेज फाउंड इन 3:8 रेशियो बाय मास। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 3 पार्ट कार्बन होगा और 8 पार्ट ऑक्सीजन होंगे भी। ये इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड और डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड, a new law was or something new is discovered, that is isotopes, which have same atomic number but different mass number। अगर आइसोटॉप आपका यूज होते हैं कंपाउंड बनाने में तो उनका रेशियो चेंज हो जाता है, लेकिन जनरल जो ट्रेंड हम लेते हैं वो हम यही लेते हैं, कंपाउंड के अंदर द एलिमेंट प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। जो एलिमेंट है आपके वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास जो है वो प्रेजेंट होंगे भी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे CH4, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। जो रेशियो आपका होता है वो 3:1 का रेशियो होता है, यानी 3 पार्ट जो है वो आपके कार्बन और 1 पार्ट जो है वो आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है मीथेन कंपाउंड के अंदर। इसी तरह से आप हर एक कंपाउंड में ये रेशियो जो है वो निकाल सकते हैं, रेशियो बाय मास। नाउ क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट आर द टाइप ऑफ कंपाउंड। आपके सीबीएसई के सिलेबस में टाइप ऑफ कंपाउंड नहीं है, अभी कट चुका है ये। कंपाउंड इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। One is organic compound and other is inorganic compound। दूसरे जो होते हैं आपके वो inorganic compound होते हैं। Organic compound क्या होते हैं आपके? Those compound which are made of carbon, hydrogen and their derivatives। Especially अगर मैं कहूँ the hydrocarbon and their derivatives in which one or more hydrogen is replaced by oxygen, sulfur, nitrogen, chlorine, bromine, iodine, fluorine, इन एलिमेंट के द्वारा उसको रिप्लेस किया गया हो, उन कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बहुत सिंपल, जो ऑर्गेनिक नहीं है वो कंपाउंड सारे इनऑर्गेनिक हैं। मतलब ऑल द कंपाउंड अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉन एज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इस तरह से आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन कर सकते हैं। मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल लूं तो CH4, CH3, COOH एसिटिक एसिड, आपका जो है CH3Cl जो है मिथाइल क्लोराइड एक्सेट्रा, these are all are the organic compound। ग्लूकोज इज आल्सो ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे हैं भाई, NaCl हो गया, KCl हो गया, आपका MgCl2 हो गया, all are the inorganic compound। Now we are talking about properties of a compound। They cannot be separated into their constituent by any physical process like filtration, distillation, evaporation। इन प्रोसेस के द्वारा
इनको कंस्टिट्यूएंट में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। दे नीड सम केमिकल प्रोसेस फॉर देयर सेपरेशन। इनकी सेपरेशन के लिए हमें जो है वो केमिकल मेथड्स की जरूरत होती है। सेकंड पॉइंट है देयर प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। फॉर एग्जांपल H2O is made of हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2O आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, बट इट्स प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन, बट इट्स प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन। मतलब जो प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की, दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। थर्ड पॉइंट, दे हैव ए फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होता है। जैसे वाटर इज बॉयल एट 373 केल्विन एंड मेल्ट एट 273 केल्विन। फिक्स है, कोई रेंज नहीं है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, जैसा हमने यहाँ पर बोला है भी डेफिनेशन के अंदर। जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वे फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास मिलेंगे, जैसे हमने इन एग्जांपल्स के अंदर बताया है। हीट इज गिवन आउट और गिवन इन। हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड। कंपाउंड जब भी बनेंगे तो हीट या तो बाहर निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी, एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। इट इज ऑलवेज होमोजेनस इन नेचर। जो आपका कंपाउंड होते हैं वो होमोजेनस नेचर के होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट भी। इस तरह से आप प्रॉपर्टीज बता सकते हैं कंपाउंड की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। आपने कुछ नहीं करना है, आपने ध्यान से समझनी है प्रॉपर्टी मिक्सचर की और कंपाउंड की। अब मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूँ। पिछले वीडियो में हमने मिक्सचर किया था, इस वीडियो के अंदर हमने कंपाउंड किया है। मिक्सचर में आपको बताया था दे आर ए मिक्सचर ऑफ और सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। यहाँ पर भी कंपाउंड में दो या दो से अधिक एलिमेंट होते हैं, लेकिन ध्यान रहे मिक्सचर में जो कंपोनेंट है वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, कंपाउंड में केमिकल रिएक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे इन मिक्सचर कंपोनेंट आर नॉट केमिकली रिएक्टेड, और कंपाउंड में कंपोनेंट आर केमिकली रिएक्टेड भी। दूसरा, कंपाउंड के अंदर जो कंपोनेंट है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, बट इन मिक्सचर देयर इज नो फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मिक्सचर में कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होती है। तीसरा, ये कहता है कि भी जो आपका कंपाउंड है उसके कंपोनेंट्स को हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, यानी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, बट component of a mixture can be separated by a physical process like filtration, evaporation, distillation, crystallization। इन प्रोसेस से हम उसको अलग कर सकते हैं भी। ये कहता है कि जो कंपाउंड के कंपोनेंट हैं, कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके कंपोनेंट से अलग होती है, बट मिक्सचर विल शो द लार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट। अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ये कहता है कि भी हीट इज गिवन आउट और गिवन इन, भी इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड, बट इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर देयर इज नो हीट चेंज और वेरी लेस हीट चेंज। इट इज ऑलवेज होमोजेनस इन नेचर। कंपाउंड हमेशा होमोजेनस नेचर का होगा, बट मिक्सचर इज होमोजेनस एज वेल एज ए heterogeneous in a nature. In this way you can differentiate between a compound and a mixture। बहुत important क्वेश्चन है भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
कि कंपाउंड और मिक्सचर को हम किस प्रकार से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये था बच्चे आज का आपका टॉपिक। जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे ताकि लॉकडाउन के दौरान वो भी अपने एजुकेशन को जो है वो आगे बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच।